ऋषि एक नगर की गली से गुजर रहे थे। भिक्षांदेही की आवाज लगा रहे थे। सामने एक वेश्या का घर था। वेश्या बड़ी उत्सुकता के साथ में सामने आई, हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव मुझे अपनी शिष्या बना लीजिएगा। ऋषि ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगले दिन फिर उसी प्रकार से उसी गली से गुजरे। भिक्षांदेही की आवाज लगाई, फिर वही वेश्या सामने आई, हाथ जोड़कर कहने लगी, गुरुजी मुझे अपनी शिष्या बना लीजिएगा और मेरी भी इस भिक्षा को ग्रहण कीजिएगा। गुरुजी ने वह भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और आगे बढ़ गए। वह बड़ी दुखी थी, वेश्या बड़ी दुखी थी। अगले दिन फिर वहां पर ऋषि आते हैं, फिर वही भिक्षांदेही की आवाज लगाते हैं, फिर वही वेश्या सामने आती है, आंखों में आंसू हैं, कहने लगी कि गुरुदेव मुझे आपसे बड़ी उम्मीद थी, सब मुझे नीच सोचते हैं, तिरस्कृत सोचते हैं, आपसे उम्मीद थी कि आप मुझे समझोगे, मुझे अपनी शिष्या बना लोगे। इस पर ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कल आऊंगा, कल आपकी भिक्षा भी ग्रहण करूंगा, उसके पश्चात मैं फिर आपको दीक्षा देने के बारे में सोचूंगा। अगले दिन ऋषि आते हैं, इधर उधर कहीं नहीं जाते, सीधे उस वेश्या के दरवाजे पर जाकर के भिक्षांदेही की आवाज लगाते हैं। उस वेश्या ने बड़े चाव से, बड़े प्रेम से खीर बनाई हुई थी, उसमें बहुत सारे मेवे डाले हुए थे, अन्य व्यंजन बनाए हुए थे, बड़े स्वादिष्ट व्यंजन, उनकी खुशबू चारों ओर फैल रही थी। बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ में वह वेश्या अपने उस बनाए हुए व्यंजन और खीर इत्यादि को लेकर के आती है। अपने करमंडल को जो हाथ में पकड़े हुए थे ऋषि, उसको आगे कर देते हैं कि इसमें इन सारी चीजों को एक साथ करके डाल दो। बोले एक साथ कैसे, बहुत सारे व्यंजन हैं। बोले कि हम साधु हैं, हमें स्वाद से इतना मतलब नहीं, एक साथ डाल दो, इसी प्रकार खा लेंगे। जैसे ही सामने किया, उस करमंडल को नजदीक गया, उस वेश्या के, वेश्या ने देखा इसमें तो अंदर गोबर लगा हुआ है, इसमें तो और बहुत सारी गंदगी लिपटी हुई है। वेश्या ने कहा कि साधु बाबा, ऋषि महाराज, इसमें तो बहुत सारी गंदगी है, इसमें तो गोबर लगा हुआ है, इसमें यदि मैं इस प्रकार की अच्छी अच्छी चीजें डाल दूंगी तो वे खराब हो जाएंगी। बोले कि आपको इस बात से मतलब नहीं है, इसमें डाल दीजिएगा। बोले नहीं, ऐसे कैसे डाल सकती हूँ, आप अपना करमंडल मुझे दीजिएगा, मैं इसको साफ कर लेकर आऊंगी। कि नहीं, इसी में डाल दो। कि नहीं, इसमें कैसे डाल दूं साधु महाराज, सुबह से बड़े प्रेम से, बड़े चाव से मैं बना रही थी, यह आपके लिए खतरनाक हो जाएगा, ये आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगा यदि इसमें डाल दूंगी, विषैला हो जाएगा ये व्यंजन भी। कि व्यंजन खराब है क्या? नहीं, व्यंजन तो अच्छे हैं, गंदगी यहां लगी हुई है। कि यही मैं समझाने का तुम्हें प्रयास कर रहा था, वो अच्छा ज्ञान भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, और उसका कारण यह है क्योंकि अंदर गंदगी है। अभी इस गंदगी से बाहर निकलो, इस स्थान से बाहर निकलो और कहीं अच्छी जगह जाकर के रहो, अपने अंदर का मार्जन करो, अंदर से अपने आप को मांज लो, साफ कर लो, उसके पश्चात ही यह ज्ञान तुम्हारे काम आ पाएगा। वास्तव में कहते हैं कि ज्ञान से अच्छे अच्छे लोगों का कल्याण हो जाता है, बिल्कुल बेकार की बात नहीं होता है। एक जगह एक चोर था, बड़ी शिद्दत से चोरी कर रहा था, बड़े अच्छे ढंग से चोरी करता, लेकिन उसको चोरी मिल नहीं रही थी। अब वो हताश था, निराश था। उसने सोचा कि अब मैं चोरी को छोड़ दूंगा, ये काम बड़ा खराब है। चल दिया निराश होकर के। एक एथलीट था, वह एथलीट बार बार प्रयास कर रहा था कि मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आऊं, लेकिन चूक जाता था, थोड़े थोड़े से अंतर से चूक जाता था। अब वह भी निराश था, बोले कि मैं इस काम को छोड़ करके कुछ और काम कर लूंगा। पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, कुछ भी नहीं कर पाया मैं, मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे। दोनों हताश थे, निराश थे, किसी मोड़ पर मिल गए, एक रास्ते की तरफ चल रहे थे। आगे एक सत्संग हो रहा था, गुरुजी एक सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग का अभी समापन होने वाला था, बिल्कुल अंतिम समय चल रहा था। लेकिन एक गुर की बात दोनों लोगों को सुनाई दी, उस एथलीट को भी और उस चोर को भी। गुरुजी कह रहे थे कि असफलता का मतलब होता है कि आप रुक गए। जब तक आप रुके नहीं तब तक असफलता नहीं। निरंतर प्रयत्न करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी जिंदगी में कामयाब होता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। निरंतर एक दिशा में श्रद्धा के साथ बगैर मन गिराए किया जाने वाला प्रयास आदमी को ऊंचाई पर लेकर के जाता है। आज आप असफल हैं, हो सकता है कि कल बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली हो। आज आपके सामने बहुत सारी बाधाएं हैं, हो सकता है वो सारी बाधाएं हट जाएं। इतने अच्छे भाव से
वो ऋषि उस बात को समझा रहे थे कि दोनों के मन में बैठ गई और दोनों वापस चल दिए कि हम हार क्यों माने। और ज्यादा बेहतर प्लानिंग के साथ, और ज्यादा बेहतर योजनाओं के साथ में उस चोर ने चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने बड़ी सी चोरी की, सामने वाले घर का बिल्कुल सारा सामान लूट लिया। घर में शादी होने वाली थी, जैसे कैसे करके उन गरीब लोगों ने कुछ सामान इकट्ठा किया हुआ था, वो सब सामान ले गए, सारे गहने ले गए, सब कुछ ले गया वह चोर। और भी उसने साथी बनाए हुए थे, सब कुछ ले गए। चोर को सफलता मिली। एथलीट भी प्रयास कर रहा था, निरंतर प्रयास कर रहा था, अथक प्रयास कर रहा था। अब उसने अपने प्रयासों का समय भी बढ़ा दिया, उनमें गुणवत्ता भी लेकर आया और वह देश के लिए गोल्ड मेडल भी लेकर आया। उसे सम्मान और सम्मान मिलते चले गए, सफलता और सफलता मिलती चली गई। ऊपर ऊपर पूछें तो एथलीट कहेगा कि मेरे गुरुजी का जवाब नहीं, उनके एक वचन ने मेरे जीवन को बदल दिया, कल्याण कर दिया। वहीं चोर कहेगा कि वास्तव में गुरुजी का जवाब नहीं, उनका एक वचन सुना था और मुझे बड़ा लाभ हुआ। लेकिन क्या चोर का लाभ हुआ? क्या चोर ने अच्छा काम किया? नहीं, चोर ने बुरा काम किया। उस गरीब के परिवार पर क्या बीत रही होगी? हो सकता है उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली हो सकता है गरीब आदमी ने आत्महत्या कर ली हो सकता है कि उसकी पत्नी डिप्रेशन में चली गई हो। क्या स्थिति उनकी रही होगी, सोचा है? क्या चोर के लिए वह बढ़िया है जो धन इस प्रकार से चुराया? नहीं। यदि आप किसी का दिल दुखा करके कुछ चीजें ग्रहण कर रहे हो, आपके लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती है। दुनिया में या दुनिया के बाद आपको उसका परिणाम भोगना पड़ता है निश्चित रूप से। लेकिन एथलीट को उस वचन से बहुत लाभ हुआ, देश के लिए वह बड़ा कुछ कर पाया, अपने लिए बड़ा कुछ कर पाया, स्वास्थ्य बेहतर हो गया और उसे और ज्यादा करने की प्रेरणा मिली। ज्ञान तो वही था ना, ज्ञान तो वही था, लेकिन एक के लिए कल्याणकारी और एक के लिए वह नुकसानदायक हो गया। केवल नुकसानदायक उसके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए नुकसानदायक हो गया। ज्ञान तो वही था ना। बात है कि आपके अंदर की स्थिति क्या है। यहां आपको अगर अच्छा गुरु भी मिल जाए, वह भी आपको अच्छी बात तब तक नहीं समझा सकता जब तक कि आप ग्रहण करने योग्य नहीं है, आपके अंदर विवेक नहीं है, आपके अंदर समझ नहीं है, तब तक वो ज्ञान भी काम नहीं आता। लेकिन यहां तो वर्तमान में गुरु भी पाखंडी ही मिल रहे हैं, जो आपको पाखंडों से लिपटा रहे हैं, जो आपको मूर्खतापूर्ण बातें बता रहे हैं और आप उन्हें बिल्कुल चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और आप सोच रहे हैं गुरुजी महान है। अरे भाई, यदि आप विवेक से चीजों को सुनते, समझते और तर्कों की कसौटी पर कस करके उसे जीवन में धारण करते, फिर अपने अंदर भाव पैदा करते, फिर महान तो आप होने वाले थे। अभी तो आप केवल अनुचर बने हुए हैं और केवल पता नहीं किन चीज़ों के प्रभाव में आकर के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये मूर्ख तो आपके जीवन को बर्बाद करेंगे ही, जो पाखंडी गुरु है। अच्छा गुरु भी नहीं कल्याण कर सकता जब तक कि आपके पास विवेक नहीं हो। तो प्रथमतः आपके पास विवेक का होना जरूरी है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं आप आदिपो भव, अपना मार्ग खुद प्रशस्त करने वाले बनो। जब तक खुद प्रशस्त करने की क्षमता नहीं होगी तब तक गुरु भी काम नहीं करेगा। एक परिवार में एक व्यक्ति बहुत शराब पीता है, उसके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे बड़े हो रहे हैं। बाप को देख देख करके एक बेटे ने शराब पीना शुरू कर दिया, क्योंकि आसानी से घर में ही उपलब्ध थी, थोड़ा थोड़ा सा पी लिया करता था बाप की बोतल से। अब वह भी शराबी हो गया। मेरा बाप पीता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं भी पीऊंगा। शराबी हो गया, आसानी से लत लग गई। दूसरा बेटा देखता था मेरा बाप कहीं नाली में पड़ा रहता है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, कभी अपशब्द बोलता रहता है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। शराबी आदमी की कोई इज्जत नहीं होती। वह शराब से नफरत करने लगा और उस परिवार से भी अलग हो गया, एक अलग परिवार बनाया, एक ऐसा परिवार जहां शराबी क्या, जरा सा धूम्रपान करने वाला व्यक्ति भी प्रवेश नहीं कर सकता था। ज्ञान कहां से मिला? उस शराबी से मिला। यानी कि यदि आपके पास विवेक है तो आप शराबी से भी, गंदे आदमी से भी प्रेरणा ले सकते हैं कि मुझे इन चीजों से बच करके रहना है। और अगर विवेक नहीं है तो आपको अच्छे से अच्छा गुरु भी अच्छी बात नहीं समझा सकता है। हम लोग आज विवेक को खोते जा रहे हैं, समझ को खोते जा रहे हैं। इसीलिए कोई भी आदमी मूर्खतापूर्ण बातों को आपके सामने रखेगा तो आप उसे सर आंखों पर बैठा लोगे, और यदि आपको कोई अच्छी बात सुनने को मिलेंगी भी तो आप उनमें कमियां ढूंढोगे। खैर, परमपिता परमात्मा से हम आप सबके लिए और अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, परमपिता परमात्मा हमें सन्मार्ग पर चलने की क्षमता और विवेक प्रदान करें। हरि ओम, हरे कृष्ण।